कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज नई नियमावली के साथ विधानसभा की कार्यवाही हुई, आप लोगों ने इसके अपोज में वोट भी किया था। कैसे देखा जाए इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, नियमावली जो होती है वो सदन की गरिमा और सदस्यों का अधिकार का सामंजस्य होकर के की जाती है। बहुत सारी जो इसमें चीज़ है, मुझे जितनी भी नियमावली में जितनी भी बातें लिखी और कोई पहली बार नहीं, समय समय पर हमेशा नियमावली में संशोधन होते रहे हैं। अब की बार जो है वो एक नए स्वरूप में नई पैकेजिंग करके उन्हीं चीज़ों को जिसमें कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं है उनको लाया गया है। अब फ़ोन की बात है तो फ़ोन तो पहले प्रतिबंधित था। आप प्लकार्ड की बात लिखी कि बैनर लेके नहीं जा सकते, बैनर भी पहले प्रतिबंधित थे। पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2017 के पहले सपा की जब सरकार थी और भी विपक्ष की सरकारें रही और भाजपा जब विपक्ष में बैठती थी तब उन्होंने नियमावली नहीं पढ़ी थी शायद। तब भी वो वेल में जा कर के इन्हीं प्लकार्ड को लेकर के विरोध करते थे। पर मैं इस पे भी एक बात कहूँगी कि ये लोकतंत्र की ताकत है। हम जब विपक्ष में होते हैं तो हम अपनी बात को कहने के लिए सदन में आते हैं। प्लकार्ड पे कोई विधायक अपनी खुद की समस्या नहीं लिखता है, वो जन समस्या लिखता है। महंगाई पे लिखेगा, बेरोजगारी पे लिखेगा, कोई घटना है उस पे लिखेगा, किसानों की बात लिखेगा। तो वो ध्यान आकर्षण करने के लिए सदस्य प्लकार्ड लेके जाता है। अगर सरकार जो हम नियम में नोटिस देते हैं उन्हीं विषयों को लेकर के अगर वो हमारी बात सुन ले और चर्चा कराए सदन में तो हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पे प्लकार्ड ले जाने की, क्या ज़रूरत है। तो ये तो केवल एक हमारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का एक तरीका है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सदन की गरिमा और सदन का आदर और सम्मान हर सदस्य को करना चाहिए और वो बना रहना चाहिए। पर सदन में कोई भी ऐसी, अब फ़ोन मान लीजिए, पर अगर आप कहें कि सदन के अंदर नहीं ले जाएं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सदन में फ़ोन का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि सदन में कोई सदस्य कोई गंभीर विषय चल रहा हो, चर्चा हो और फ़ोन बजे, तो ये अच्छा नहीं है। पर एक बात मैं ये भी कहूँगी कि मान लीजिए हमारे सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था करी जो 403 सदस्यों के फ़ोन का जहाँ कहाँ जमा होगा, कैसे उनको मिलेगा, या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आएगा तो उन तक कैसे पहुँचेगा। चलिए, हमारे पास तो कम संख्या है विधायकों की, पर भाजपा की अगर आप बात कर लें, उनके पास तो 250 के आसपास विधायक हैं। उनके विधायक कहाँ फ़ोन रखेंगे? क्या सिस्टम होगा? क्या वैकल्पिक व्यवस्था की क्या कोई ऐसा उन्होंने डेस्क बनाई है? तो ये महत्वपूर्ण, केवल ये कह देने से कि ये नहीं होगा तो ये हमारी निजता का हनन भी नहीं होना चाहिए और सदन की गरिमा का स्वीकारते हुए, उसका आदर सम्मान करते हुए, सुरक्षित रखते हुए इसको करना चाहिए। लेकिन मैडम, समाजवादी पार्टी विधायकों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली, काला कुर्ता पहन के चले गए। एक विधायक उनके तमाम सारे स्टिकर लगाकर कुर्ता पहन के पहुंच गए सदन के भीतर। तो मैं तो यही कहूँगी कि फिर वही बात आप जो मैं कह रही हूँ कि ये आपके विरोध करने का एक तरीका है। आपने कहा बैनर नहीं ले जाएंगे तो उन्होंने कपड़ों में लगा लिया। तो हम अगर विपक्ष में हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात को कहें सदन में। अगर सदन में कहने के लोकतांत्रिक तरीके से हम कहें तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और व्यवस्था इस बार पॉलिटिकल पार्टी से कार्यालय छोटे कर दिए गए। कांग्रेस को भी छोटा दफ्तर मिल गया, बसपा को भी छोटा दफ्तर दे दिया गया। नहीं, मैं इस बात को मैं थोड़ा सा संशोधित करना चाहती हूँ कि ये एक अल्पकालीन व्यवस्था की गई है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष की नज़रें इनायत विपक्ष पर भी हो गई थोड़ी सी, तो उन्होंने विपक्ष के जो कार्यालय हैं उनको रिमॉडल कर रहे हैं, अच्छा, सुसज्जित कर रहे हैं, वैकल्पिक तौर बनाया गया। जी जी, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है और हमें विश्वास है जल्दी से जल्दी जो कार्यालय नए बनाए जा रहे हैं, जैसे सपा का बन गया है, तो बीएसपी और कांग्रेस का भी नया कार्यालय जल्द बन जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि नई नियमावली पहले से ही सदन के भीतर लागू थी, लेकिन उसको नए तरीके से फिलहाल सदन में पेश किया गया है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विधायकों को अपनी बात रखने का सदन में अधिकार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।